यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब है। अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। अगर फ्रेंड्स आप भी लाइव कंप्यूटर क्लास सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। हेलो सर। हाँ जी सर 2007 ही मेरा वर्जन है, तो इसी कवर पेज में मेरे पे सर बहुत से बन गए पर डिलीट नहीं हो पा रहा है। डिलीट नहीं हो पा रहा या ऐड नहीं हो पा रहा? सर डिलीट नहीं हो पा रहा है। देखिए मतलब ये अच्छा, बनाने के बाद देखो मैंने ये छोटा सा हाँ जी। मैंने पूरे पेज पे नहीं बनाया है, मैंने छोटा सा बना रखा है सिर्फ ऊपर टॉप में। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ ना वैसे आप भी करना। मान लीजिए आपने जो भी कवर पेज बनाना था पेज पर आपने बना लिया, बनाने के बाद इसे आपको डिलीट करना है। तो इसका जो आउटलाइन होता है ना, आउटलाइन, जी हाँ, आउटलाइन पे क्लिक करके और कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट की, तो डिलीट हो जाएगा फिर। ओके सर। ठीक है, आउटलाइन पे क्लिक सर करोगे तभी बहुत होगा। सारे हैं। हाँ, सर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। सभी को डिलीट करना है एक बार में। जी सर। तो कुछ नहीं करना है आपको, होम टैब पे क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से भी, हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट में जाकर के सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, ऑल पे, हाँ, ऑल पे क्लिक कर देना और कीबोर्ड से प्रेस कर देना डिलीट की, या फिर शॉर्टकट की मैंने आपको बता रखा दिया भी है सभी को, कंट्रोल ए प्रेस करना, कंट्रोल ए और डिलीट। हाँ, कंट्रोल ए और कीबोर्ड से डिलीट की। ठीक है, कितने लोग जी आए? करके देखा था, हुआ नहीं पर दोबारा ट्राई करूंगी। हाँ, ट्राई करना। अगर नहीं हो पाएगा ना तो मैं एक बार ऑनलाइन आ करके मैं आपको उसका सोल्यूशन कर दूंगा। और देखिए हाँ, जो लोग कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, और अगर कोई काम नहीं हो पाता है बिल्कुल भी कोशिश करने के बाद भी, जैसे आपने व्हाट्सएप पे पूछा, आपने कॉल पे भी पूछा, नहीं हो पाया, तो मैं उसी से मैं ऑनलाइन आ करके, देखिए आपका पीसी में यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ तो आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे भी देख रहे हो। ठीक है, यस सर। हाँ, तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, टीम व्यूअर, सभी लोग। हाँ, टीम व्यूअर, टीम व्यूअर। हाँ, तो उससे क्या होगा ना कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो यहाँ से तो मैं नहीं देख पाऊंगा कि आपने वहाँ पे क्या काम किया क्या नहीं, तो फोटो खींच के भेजोगे उतना भी नहीं कि मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। तो आपके कंप्यूटर को मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा इंटरनेट के थ्रू टीम व्यूअर से। और जैसे आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे मैं काम करूँगा तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे चेंज होगा जो भी करूँगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे मैं काम करूँगा यहाँ बैठे बैठे। तो डाउनलोड कर लेना टीम व्यूअर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर स्मार्ट आर्ट से लेकर के लास्ट क्रॉस रेफरेंस और कमेंट तक। तो आज हम सीखने वाले हैं हीडर फुटर से लेकर के और इसके आगे के ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं ना, सभी के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हीडर और फुटर के बारे में। यहाँ पर ये जो ग्रुप दिया हुआ है हीडर एंड फुटर, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनका अगर आप एक पेज पे यूज करोगे, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन, चाहे हीडर हो या फुटर या पेज नंबर, तो एक पेज पे यूज करेंगे ना तो वो सभी पेज पे आता है। इनका काम ये होता है। ठीक है, हीडर क्या होता है? हीडर होता है आपका टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप में होता है, और फुटर होता है बॉटम ऑफ द पेज। जिस तरीके से कोई लेटर हेड है, मुझे यहाँ पर ऊपर टॉप में कोई कंपनी का नाम या फिर एड्रेस आपको दिखाना है, आपको 10 पेज पे काम करना है और सभी पेज पे आपको कंपनी का नाम और एड्रेस टॉप में होना चाहिए। 10 पेज पे काम करना तो 10 पेज पे हमें कंपनी का नाम और एड्रेस सभी पे हमें टाइप करना पड़ेगा। अगर हम हीडर का यूज नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, या अगर हमें सभी पेज पे कोई भी एक नाम चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हीडर का यूज करेंगे। और हीडर होता है हमारा टॉप ऑफ द पेज। और कैसे यूज करेंगे, तो हीडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना आपको एडिट हीडर, और जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम, ये हो गया, और इंटर करके और यहाँ दे दिया मैंने एड्रेस। मैं इस नाम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और गेट एंड देन से। ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया और दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल ई सेंटर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने हीडर में आकर के और यहाँ पे हमने कंप्यूटर सेंटर का नाम दे दिया और एड्रेस दे दिया। ये मुझे 5 पेज पे काम करना है और सभी पेज पे होना चाहिए सेम यही नाम। तो मैंने अभी सिर्फ एक ही पेज पे काम किया हुआ है। ठीक है,
और हीडर में काम करने के बाद जो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है टाइप करके, और देखिए जब भी आप हीडर यूज करते हैं ना तो व्यू टैब के बाद एक ऑप्शन होता है डिजाइन टैब का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है क्लोज हीडर एंड फुटर। इस पर आपको क्लिक करना होता है हीडर से बाहर आने के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 5 पेज ब्लैंक लेकर के, जैसे एक हमारे पास पहले से है तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके और ब्लैंक पेज पे 4 टाइम क्लिक कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट पेज पे। देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है, मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके नीचे आ रहा हूँ, ये हमारा सेकंड पेज है। तो आप देख सकते हैं सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, ठीक है। ये हमारा 4 है और ये दिया हुआ है 5। तो कोई भी ऐसा हेडिंग या कोई भी ऐसा, मान लीजिए आपको यहाँ पे लोगो भी बनाना है, लोगो लगाना हो कंपनी का या कुछ भी देना हो, तो हीडर में आने के बाद जो भी आप यहाँ पे देंगे हीडर के अंदर तो वो हमारा सभी पेज पे अप्लाई होगा। और दोबारा इसे हटाने के लिए लगाने के बाद आपको हीडर पे क्लिक करना है और सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव हीडर, तो इस पर क्लिक करके आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक फुटर होता है। और उससे पहले बता दूँ हीडर के अंदर ना अभी हमने यहाँ पे यूज किया है कस्टमाइज, अपने अकॉर्डिंग टाइप किया हुआ है। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट यहाँ पे बने बनाए हैं, जैसे मैंने आपको कवर पेज बताया था तो उसके अंदर कवर पेज बना हुआ था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे हीडर के अंदर ना कुछ फॉर्मेट पहले से बना हुआ है। अगर आपको इसका यूज करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीडर जो हमारा पेज के टॉप में होता है। इसी तरीके से एक होता है हमारा फुटर। मैंने फुटर पे क्लिक किया और नीचे यहाँ पे चला गया मैं एडिट फुटर में, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारा देखो पेज के यहाँ बॉटम में आ चुके हैं हम, और जो भी आपको यहाँ पे देना है आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया मोबाइल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल ई सेंटर करने के लिए, और सिलेक्ट करके और गेट एंड देन बड़ा करने के लिए क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और गेट एंड देन, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा शॉर्टकट की का यूज करता हूँ काम करते समय। अगर आपको भी कंप्यूटर पे अगर फास्ट काम करना होगा ना तो शॉर्टकट की याद कर लेना, और आप कंप्यूटर पे जो काम माउस कीबोर्ड का यूज करते हो, माउस से 1 घंटे में करते हो ना, तो शॉर्टकट की याद करने के बाद आप उसी काम को आधे घंटे में कर सकते हो, यानी कि 50% का टाइम हमारा सेव हो जाता है शॉर्टकट की याद करने के बाद। चलो तो ये होगा हमारा फुटर। और फुटर में कुछ भी टाइप करने के बाद और इससे बाहर आना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू टैब के बाद डिजाइन टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज हिडन फुटर, तो हमेशा याद रखना। और एक तरीका और होता है, अगर आपको बाहर आने के लिए यहाँ क्लिक नहीं करना होगा ना, तो आप यहाँ पर हीडर या फुटर में जो भी आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद पेज में कहीं भी आप डबल क्लिक कर देना, तो सीधा आप एग्जिट हो जाओगे हीडर या फुटर से। तो मैंने यहाँ पे एक पेज पे हीडर भी लगा दिया और फुटर भी लगा दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी पेजों पर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फर्स्ट पेज पे। देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है, मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके नीचे आता हूँ यहाँ से वर्टिकल स्लाइडर से। ये हमारा दूसरा पेज है, ये हो गया हीडर, और ये हो गया हमारा फुटर। ये हमारा तीसरा पेज है, ये हो गया हीडर और ये हो गया फुटर। तो यानी कि हीडर और फुटर से जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ भी हमें टाइप करना हो या फिर लोगो लगाना हो, तो हीडर फुटर में जो भी हम देंगे वो हमारा सभी पेज में आता है, चाहे हम 2 पेज पे काम करें या फिर 10 पेज में काम करें या उससे ज़्यादा। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हीडर और फुटर का यूज क्या होता है, ठीक है। और हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हीडर में जा करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया रिमूव हीडर, और फुटर में जा करके यहाँ पे कर दिया रिमूव फुटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद दिया हुआ पेज नंबर। पेज नंबर जिस तरीके से आपका कोई भी अगर आप 10 पेज पे काम करते हैं, 20 पेज पे, और आप चाहते हो कि सभी पेज पे नंबर चाहिए हमें, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर हर पेज पे नंबर होना चाहिए जो भी हम प्रिंट करेंगे प्रिंटर से काम करने के बाद। तो जैसे बुक में आपने देखा होगा, बुक आप रीड करते हैं तो उसके अंदर बुक में पेज नंबर होता है, जिस पेज नंबर पे जाना है बस पेज नंबर वहाँ सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर वर्किंग टाइम काम करते समय, MS वर्ड में काम करते समय कोई भी पेज नंबर लगाना हो, जैसे टॉप में या फिर बॉटम में या पेज के बीच में, कहीं भी आप पेज नंबर लगा सकते हो। तो पेज नंबर लगाने के लिए आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस, आपको पेज नंबर कहाँ लगाना है। यहाँ पे दिया हुआ है टॉप ऑफ पेज, और जब आप इसके अंदर जाएंगे ना तो इसके अंदर आप ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया, ठीक है, सिंपल, ये है सिंपल पैनल है। तो टॉप में, लेफ्ट साइड में, सेंटर में या राइट में, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम, बॉटम में मतलब नीचे पेज में नीचे की ओर, लेफ्ट साइड में, सेंटर में या राइट में। तो मान लेते हैं हमें टॉप में लगाना है, ठीक है। और भी ऑप्शन दिया हुआ है,
जैसे पेज मार्जिन में साइड में हो गया। तो मैं टॉप में चला गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया राइट साइड में, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो हमने सिर्फ एक ही पेज पे यहाँ पे नंबर लगाया है। और पेज नंबर लगाने के बाद आपको क्या करना है, डिजाइन टैब पे क्लिक करके और फिर से आपको बाहर आना पड़ता है, या फिर पेज में कहीं भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले पेज में हमारा एक नंबर आ चुका है। अब मुझे देखना है कि क्या और भी पेज नंबर पे नंबर आया हुआ है। तो मैं स्क्रॉलिंग करके नीचे आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेज नंबर 2 है, और इसी तरीके से ये हमारा पेज नंबर 3 है, ठीक है। ये दिया पेज नंबर 4, और यहाँ लास्ट में दिया है पेज नंबर 5। मैंने टोटल पाँच पेज लिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हीडर, फुटर और पेज नंबर का यूज क्या होता है। और याद रखना, हीडर फुटर ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन है, और इन तीनों का यूज क्या होता है कि अगर आप इनका यूज करके एक पेज पे काम करेंगे तो वह सभी पेज पे आता है, ठीक है। 2 या 10 पेज पे नहीं, जितने भी पेज पे आप काम करेंगे सभी पेज पे आएगा। तो एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ कि क्या आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्लास करने में? नो हाँ, सर। समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ पेजेस कहाँ से लेने हैं? तो अच्छा, हीडर फुटर और पेज नंबर समझ में आ गया? यस चलो, हाँ, बाकी नहीं आगा तो मैं लास्ट में फिर बता दूंगा दोबारा से। सर नंबर ऑफ पेजेस कहाँ से दिए थे आपने? नंबर ऑफ पेजेज, चलो मैं दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ पेजेज, यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करेंगे ना, तो इसके अंदर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। आपको पेज नंबर कहाँ पे लगाना है, टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन मतलब साइड में हो गया, टॉप ऊपर का एरिया, बॉटम नीचे का एरिया पेज का। तो जहाँ भी आपको लगाना है आपको सिर्फ इसके अंदर जाना है। जैसे मैं बॉटम में चला गया, और यहाँ पे जब इसके अंदर जाएंगे ना, ये देखिए बॉटम में जाने के बाद ये पैनल खुल के आएगा। सिंपल पैनल है हमारा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो इसमें जहाँ भी आपको लगाना है, जैसे लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, तो इस बार मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है, बॉटम में सेंटर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और बाहर आने के लिए डबल क्लिक या फिर डिजाइन टैब में क्लिक करके क्लोज हीडर एंड फुटर, ठीक है, एग्जिट होने के लिए। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैं चला गया फर्स्ट पेज पे, और इस बार मैंने यहाँ पे, मैं देखिए यहाँ पे मैंने टॉप में पहले से लगाया हुआ है। तो अगर आपको टॉप में नहीं चाहिए ना, तो आप यहाँ पर इंसर्ट टैब पे क्लिक करके, और यहाँ पे टॉप का ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको इसमें क्लिक करना है, और जो भी आपने नंबर लगा रखा है इसे आपको कर देना है डिलीट, और यहाँ पे डिजाइन टैब में जा करके इससे बाहर आ जाना है। तो मैं टॉप में डिलीट कर दिया, और मैं जाता हूँ बॉटम में देखने के लिए। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा फर्स्ट पेज है। बॉटम में मैंने अभी चूज़ किया था सेंटर। तो इस तरीके से आप पेज नंबर लगा सकते हो कहीं भी, जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वहाँ पे आपका पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा पेज नंबर फर्स्ट है, और ये हमारा पेज नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे हम। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, आपने इसका यूज करके वर्क किया हुआ है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसका यूज होता क्या है। ये देखो, कंप्यूटर के अंदर बहुत जगह पे जब भी हम काम करते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम कई तरीके से करते हैं। आपने पहले यूज किया हुआ है, अभी एक फॉर्म दिया था मैंने कल की क्लास में कि एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। और उससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है, जैसे कोई फ़ोटो वोटो लगाते हैं तो उसका नाम हम टाइप करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और नीचे दिया हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो कहीं भी अगर आपको ना एक मल्टीपल बॉक्स क्रिएट करके यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कोड लगा दिया टेक्स्ट का। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, ऐसे आपको और भी 2-3 बॉक्स बना के काम करना है। तो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद अगर आपका इसको डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल दबा करके इसके आउटलाइन पे क्लिक करके, ठीक है, आपको माउस छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखना है होल्ड, और इसको ड्रैग करना है, तो आप इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल बॉक्स क्रिएट करके आप यहाँ पर वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं इस तरीके से। तो टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑप्शन है जो हम बहुत सारे वर्क करते समय, बहुत कंप्यूटर जब भी हम MS वर्ड में काम करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स को हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे कैसे यूज करना है, और इसका सिर्फ सिंपल से एक ही काम है, वो एक बॉक्स क्रिएट करना और उसके अंदर आपको नाम टाइप करना, और आपको जहाँ भी यूज करना अपना आसानी से आप यूज कर सकते हैं। कवर पेज बनाने में, फ़ोटो का नाम टाइप करने में, इस तरीके से बॉक्स बना करके टेक्स्ट टाइप करने में, ठीक है। तो चलिए मैं इसे एडिट कर देता हूँ। और इसे एडिट करने के लिए क्या करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक करके
और कीबोर्ड से डिलीट की। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज एक बॉक्स बना करके और उसमें जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, चाहे वो छोटा बॉक्स हो या फिर बड़ा बॉक्स हो। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्विक पार्ट्स। देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्विक पार्ट्स मतलब क्विक मतलब जल्दी एक्सेस करना। क्या एक्सेस करना? तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम कभी भी वर्ड में कोई काम करते हैं और किसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार कोई कॉपी पेस्ट करना पड़ता है हमें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे कंपनी, ठीक है, एड्रेस ऐसे दे दिया मैंने। और उससे पहले यहाँ पे ना मैं कुछ टैक्स ले आता हूँ कोड लगा करके, ठीक है। और यहाँ दे दिया मैंने कंपनी एड्रेस, नाम टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे कंपनी का एड्रेस टाइप कर दिया। दे दिया मैंने जैसे प्लॉट नंबर 78 सेक्टर 27 C फरीदाबाद, ठीक है। और यहाँ दे दिया मैंने हरियाणा। और यहाँ पिन कोड टाइप कर देता हूँ। तो ये हमने एड्रेस टाइप कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं हम पेज में और भी कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आगे, दोबारा से हमें एड्रेस टाइप करना है। सपोज यहाँ पर, ठीक, कहीं भी टाइप करना हो एड्रेस, मुझे यहाँ पे दोबारा एड्रेस कंपनी का देना है, ठीक है। तो एड्रेस ही नहीं, मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया क्विक पार्ट्स के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, कंपनी एड्रेस। तो मैंने एड्रेस चूज किया था अभी, तो मैंने अभी इसका यूज किया नहीं है। तो यहाँ पर जब मैंने एड्रेस टाइप किया है और दोबारा हमें यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है तो क्या करेंगे? आपको सिंपल सा पता है, यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करोगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करोगे। तो मान लेते हैं कि पूरे पेज में अगर आपको 10 जगह टाइप करना होगा एड्रेस, तो 10 जगह आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। तो वैसा करना नहीं है आपको। कभी भी किसी चीज़ को अगर बार बार यूज करते हो ना, तो आप यहाँ पे यूज करना क्विक पार्ट्स। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, ये जो मैंने एड्रेस टाइप किया हुआ है मैंने इसे कॉपी कर लिया सिर्फ एक बार। कॉपी इसलिए किया कि मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, नहीं तो मुझे दोबारा इसमें टाइप करना पड़ेगा। और मैं जाता हूँ यहाँ पे क्विक पार्ट्स में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने अभी क्या यूज़ किया था, यहाँ पे कंपनी एड्रेस, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और जो मैंने कॉपी किया हुआ है आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। मैंने पहले टाइप किया हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि टाइप ना करूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, और टाइप करने के बाद जो भी इसमें टाइप करना है आपको, और यहाँ पर राइट एरो करके आपको बाहर आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ये एड्रेस लगाया हुआ है यहाँ पे, ये हमने किसका यूज किया है? क्विक पार्ट्स का। अब आपको कहीं भी एड्रेस चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने कंपनी एड्रेस, और मुझे यहाँ पे एड्रेस दिखाना है, ये वाला एड्रेस सेम। तो मुझे यहाँ पे दोबारा टाइप नहीं करना, ना ही टाइप करना है ना ही कॉपी करना है। सिंपल से आपको क्विक पार्ट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जो ऑप्शन आपने यहाँ पे यूज किया है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी एड्रेस चाहिए सब आपको वहाँ पर एड्रेस टाइप करना है, और एड्रेस दिखाने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें जा करके क्लिक कर देना है। ये देखिए, तो अब हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है बार बार। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन है, पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल, और ये फील्ड दिया हुआ है। फील्ड पे क्लिक करोगे ना तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, सारी चीज़ें दी हुई है। डेट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। टाइम है आपका, फाइल साइज, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये मोर ऑप्शन है, ठीक है। तो जब आप इसका यूज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट क्या होता है, क्विक पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड आर्ट होता है आपका कलर में नाम लिखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे इसका यूज किया भी है। मैंने आपको पहले दिया था एक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट का, तो उसके अंदर आपने स्कूल का जो नाम लिखा था ना वो इसी से लिखा था। जब आप इस पर कोई भी ऑप्शन आपको इसमें से लेना है फॉर्मेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लैक, ठीक है। अब आपको जो भी टाइप कर लो। यहाँ पर मैं अपना कंप्यूटर सेंटर का नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। और छोटा बड़ा करना अपना कर लो।
जब आप यहाँ पे टेक्स्ट वर्ड आर्ट का यूज करके कोई भी नाम टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेट टैब आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू टैब के बाद यहाँ पे फॉर्मेट टैब दिया हुआ है। आपको इसमें जो भी चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। सारे ऑप्शन ये जो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्मेट के अंदर, ये सब इसी के लिए है, ठीक है, वर्ड आर्ट के लिए। जैसे मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया। इसके अलावा कोई और दूसरा कलर करना है, ये दिया हुआ है एड टेक्स्ट, आपको यहाँ पे जो भी लेना ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। आपको और भी चेंज करना है, मैं चला गया ग्रेडियंट में, यहाँ पे दिया हुआ है मोर ग्रेडियंट। आपको ग्रेडियंट पहले से पता होगा क्योंकि मैंने बता रखा है, ग्रेडियंट का यूज करते हैं मल्टीपल कलर के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 कलर दे देता हूँ इसके अंदर। एक में दे दिया रेड, एक में दे दिया मैंने येलो, और बॉटम में दे दिया मैंने ग्रीन, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको कोई भी कलर देना हो, कुछ भी देना हो, यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्ड आर्ट का जब भी आप यूज करेंगे ना, तो सिंपल सा इसको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फॉर्मेट लेना है, जो भी आपको नाम टाइप करना है, टाइप करने के बाद, और कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए सीधा आपको फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। और ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सभी का आप यूज कर सकते हैं इस वाले वर्ड आर्ट टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एक मल्टीपल कलर में लिखना हो, राउंड में कलर करना हो, राउंड में ऐसे राउंड में आपको कोई भी नाम टाइप करना हो, जैसे आपने पहले बनाया था प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर स्कूल का नाम, तो इस तरीके से यूज करते हैं हम वर्ड आर्ट। देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी काम किया ना, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे प्रेस कर दिया डिलीट की। ड्रॉप कैप क्या होता है यहाँ पर, ड्रॉप कैप जैसे आपने देखा होगा, एक कोई भी इंग्लिश की बुक होती है बच्चों की, या फिर जो भी हम पढ़ते हैं कभी कभी इंग्लिश की बुक, तो फर्स्ट कैरेक्टर काफ़ी बड़ा होता है। जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है फर्स्ट वर्ड का, जैसे यहाँ पे वीडियो में वी है, तो ये आता है आपका 2 लाइन में, 3 लाइन में। तो इसी तरीके से आपको, अगर आपको यहाँ पर काम करते समय वर्ड में आपको फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना है, बड़े अक्षर में दिखाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितने पैराग्राफ हैं मेरे पास, टोटल 5 पैराग्राफ है। तो जिस पैराग्राफ में आपको फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करना है, बड़ा करना है, तो उस पैराग्राफ पे क्लिक करके, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया, आप किसी भी लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। और वर्ड आर्ट का ड्रॉप कैप का यूज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और इसके अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है ड्रॉपेड और एक है इन मार्जिन। ड्रॉपेड का यूज करेंगे तो ये होगा हमारा पेज के अंदर, और ये हो गया हमारा इन मार्जिन। देखिए मार्जिन में चला गया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ड्रॉपेड, तो ये हमारा आ रहा है 3 लाइनों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक में या बहुत सारी ऐसी बुक होती है, न्यूज़पेपर में भी होता है हमारा। तो अगर आपको ऐसे दिखाना होगा फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में, बड़े अक्षर में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कैप। और क्या इसके अंदर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, नन मतलब हटाने के लिए, ड्रॉपेड पेज के अंदर, इन मार्जिन मतलब मार्जिन में दिखाने के लिए, और नीचे दिया है ड्रॉप कैप ऑप्शंस। मान लीजिए ये हमारा 3 लाइन में है, मुझे यहाँ पर 4 लाइन में, 5 लाइन में और भी बड़ा करना है या छोटा करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ड्रॉप कैप के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे दिया हुआ है लाइन टू ड्रॉप है, तो अभी यहाँ पर 3 लाइन है और यहाँ पे 3 लाइन में अप्लाई भी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस बार जैसे 5, ठीक है। और ये दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट है। अभी यहाँ पर देखिए वी के बाद जो हमारा कैपिटल में जो बड़ा अक्षर है, इसके बाद जो लिखा हुआ है वीडियो IDO, तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। तो आपको फर्स्ट वर्ड में आपको स्पेस देना होगा, तो आप यहाँ पे देखिए जहाँ पे 0 है, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1 इंच और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 1 इंच का स्पेस आ चुका है। और ये हमारा कितनी लाइन में हो गया, 4, और ये यहाँ पे ये ब्लैंक लाइन है, ये हो गया आपका 5। तो आपको बड़ा छोटा करना होगा ना, तो ड्रॉप कैप में जा करके ड्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसे, अगर मुझे कम करना होगा तो मैं 2 कर दिया, 2 लाइनों, 2 की जगह पहले 3 था ना, और मैंने फिर दोबारा मैंने 3 की जगह 5 किया, और 5 की जगह मैंने 2 कर दिया, ठीक है। और ये दिया हुआ टेक्स्ट का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे दोबारा से 0 कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 0 ही रहता है, और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये 2 लाइनों में आ चुका है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा ड्रॉप कैप का यूज क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो मैं एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ एक बार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ जी, सर ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? ये वाला सर क्विक पार्ट्स। हाँ सर। की पार्ट्स में देखिए, ये यहाँ पे ना MS वर्ड जब कंप्यूटर का जो हमारा नाम है वो यहाँ पे आता है इसके अंदर, जो दिया हुआ ऑटो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड है इसके अंदर। यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, ये देखिए मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपको नाम चेंज करना होगा, जो यहाँ पे नाम आ रहा है ना ऑटो टेक्स्ट का यूज करके, और आपको नाम चेंज करना होगा तो पहले आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शंस है, फाइल में ऑप्शंस। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये दिया ना यूजर नेम, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। जो नाम यहाँ पे देंगे ना वही नाम आपको वहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में दिखाएगा, वो कंप्यूटर का नाम आता है आपका, ठीक है। ऐसे हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो मल्टीपल, ये तो मैंने सिंपल मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। और इसके अलावा और क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा फील्ड दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसमें आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी यूज करना है। तो जो भी आप यहाँ पर क्विक पार्ट्स का मेन पार्ट होता है हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का, और बाकी ये। और सर बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, इस पर क्लिक करो। इसमें ना फॉर्मेट्स, ये सब फॉर्मेट्स पहले से बने बनाए इसके अंदर। जैसे हम यहाँ पे ये जो हम यूज करते हैं ना डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो इनमें ये सब बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ टाइप करना पड़ता है। तो अगर आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपने जैसे क्लिक कर दिया है ना बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, और ये देखिए यहाँ पे ग्रिड, ये ग्रिड ऐसा बना हुआ है इसके अंदर। तो जो भी इसमें फॉर्मेट चाहिए ना, आपको यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये फॉर्मेट आपका यहाँ पे पेज पे आ जाएगा, ये बनाया होता है उसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। जो आपने यहाँ पे यूज किया था ना कवर पेज, ये, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेगी। इसके अलावा और भी जो यहाँ पे होता है हमारा टेबल के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी होती है, ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे? ओके सर। हाँ, तो ये सारा आपको इकट्ठा एक साथ मिल जाएगा आपको इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा, और जो भी आपको लेना है सीधा यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, आप लोगों को किसी को डाउट है क्या? जिनको डाउट है वही बोलना, हीरा फुट से लेकर के ड्रॉप कैप तक। चलो, कोई नहीं बोल रहे हैं तो किसी को डाउट नहीं है, तो अब मैं आगे बताता हूँ। चलिए, इसके बाद दिया हुआ है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। देखिए इसका यूज क्या होता है, जैसे बैंकों में या फिर स्कूल में कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो पेज के लास्ट में दिया होता है कि किसका सिग्नेचर होगा। जैसे मान लेते हैं स्कूल का है, तो सिग्नेचर किसका होगा? स्टूडेंट का होगा, टीचर का होगा, प्रिंसिपल का होगा या पेरेंट्स का होगा। तो सिग्नेचर लाइन जो होता है एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ज़्यादातर फॉर्म वगैरह में होता है ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर, जिसको हम यहाँ पे बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? सिग्नेचर लाइन। और कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना होगा तो सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके, और आपको यहाँ पर ना सबसे पहले नाम टाइप करना है जिसके नाम से आपको बनाना है सिग्नेचर। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने RK सिंह। यहाँ पे सजेस्टेड, यहाँ पे देखो ऊपर में टॉप में आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ एक लाइन में सजेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जॉन, मतलब जॉन एक दिया हुआ एग्जांपल में कि यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है। नीचे में क्या लिखा हुआ है? सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल फॉर एग्जांपल मैनेजर, मतलब उसके बारे में लिखना है कि वो है क्या। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज स्टूडेंट है, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ ईमेल आईडी के लिए, तो आप ईमेल आईडी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पेज पे शो नहीं करता। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? और सिर्फ ओके करना है। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा बन के आ चुका है, इसे हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है? पेज के टॉप में आ रहा है, टॉप में लेफ्ट साइड में, जबकि ये हमें कहाँ पे चाहिए? पेज के बॉटम में चाहिए, और ये होता है हमारा पेज के राइट साइड में। तो इसे यहाँ से ला करके नीचे लाना हो इसे, तो आप इसको बना करके ना इसे ड्रैग नहीं कर सकते, ये खींचेगा नहीं, हिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो आपको करना क्या है? इस पर क्लिक करके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का, इस पर आपको जाना है, और यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन, ठीक है।
पोजीशन में ये हमारा पेज का पोजीशन है, ये देखिए टॉप में लेफ़्ट, सेंटर, राइट। तो हमें कहाँ चाहिए, बॉटम में चाहिए और ये राइट साइड में चाहिए। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो वो ऑटोमेटिक हमारा पेज के बॉटम में राइट साइड में चला गया। ठीक है, फिर आपको जहाँ भी सेट करना है आप खुद से भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादातर मिलेगा फॉर्म वगैरह में। ठीक है, और यहाँ पे जिसको भी हम ये फॉर्म देंगे तो उसका साइन यहाँ पे होगा जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी देना है आपको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैनेजर, जैसे बैंकों में भी होता है फॉर्म वगैरह। एक बार देखना आप जाके, बैंकों में बहुत सारे फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे नीचे इसी तरीके से बना होता है डेटा सिग्नेचर। तो ये हम जो बनाते हैं किससे बनाते हैं, सिग्नेचर लाइन का यूज करके। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या होता है, कभी भी आपको काम करते समय पेज में डेट एंड टाइम चाहिए, जो कि मैंने आपको नोटपैड में भी बता रखा है और वर्डपैड में भी बता रखा है। तो जहाँ भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको लेना है डेट, यहाँ पे कर देना है ओके। तो ये हमारा डेट आ गया और फिर मैं इसी पे क्लिक किया और यहाँ नीचे दिया है टाइम। और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट भी है, जैसा भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए उस फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो डेट एंड टाइम का क्या होता है काम, कि जब भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए ना पेज के अंदर, वर्किंग टाइम में काम करते समय, तो आप वहाँ पर ला सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमें टाइम डेट दिखाना पड़ता है पेज के बीच में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम। सर शॉर्टकट की इसका आपने पीडीएफ भेजा ना उसका? हाँ, पीडीएफ मैंने सेंड किया है पूरा कंप्लीट। उन सबका यूज करके बताइए ना सर एक बार। हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए यूज करके एक मैंने पूरा वीडियो बना रखा है MS वर्ड के ऊपर और वर्डपैड के ऊपर, कि शॉर्टकट की से कैसे काम करते हैं पूरे वर्ड में। ठीक है, देखो ऐसे मैं आपको मेन चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ 4-5 शॉर्टकट की, कि कैसे यूज करते हैं शॉर्टकट का यहाँ पर। उसके दादी बुलाएगी तो आवाज आ जाएगी। मैंने MS वर्ड के ऊपर पूरा एक वीडियो बना रखा है कि MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट का यूज कैसे करते हैं, पूरा एक वीडियो है कंप्लीट। ठीक है, 12 से 15 मिनट का है, तो एक बार उसे देख लेना। फिलहाल मैं अभी आपका आंसर देता हूँ जो आपने पूछा है अभी। देखिए शॉर्टकट का यूज करते कैसे हैं MS वर्ड के अंदर। मान लीजिए मैंने ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है, मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर अब शॉर्टकट की का काम क्या होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे हम यूज करते हैं इसी चीज़ को कीबोर्ड से काम करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे सेंटर करना है, तो सेंटर के लिए मुझे याद है कि कंट्रोल ई होता है, तो मैंने सेंटर कर दिया। मुझे इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की। अरे आवाज़ बहुत आ रहा है इसमें, म्यूट कर दो या फिर मैं कर देता हूँ। म्यूट नहीं करेंगे अपने पास से ना। ठीक है, इसे मैंने सेंटर कर दिया कीबोर्ड से कंट्रोल ही प्रेस करके। मुझे इसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं माउस का बिल्कुल यूज नहीं करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो की। अब मुझे इसे सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसका साइज बड़ा करना है, तो मुझे पता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन होता है, मैंने साइज बड़ा कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से और भी देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे बोल्ड करना है, मैंने कंट्रोल भी प्रेस कर दिया। ठीक है, मुझे इसमें अंडरलाइन लगाना है, मैंने कंट्रोल यू प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी मेन शॉर्टकट की होती है जो हम रेगुलर यूज करते रहते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मुझे लेफ़्ट से काम करना है, मैंने इंटर करके नीचे आ गया, तो मैंने कर दिया कंट्रोल एल। ठीक है, तो जो हम माउस से बार बार क्लिक देखो कीबोर्ड पे बटन रहता, हमारा हाथ जो होता है कीबोर्ड पे रहता है ज़्यादातर काम करते समय। तो शॉर्टकट की याद करने से क्या होता है कि आपको माउस पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो क्या करोगे, माउस पकड़ोगे, फिर यहाँ पे देखोगे ऑप्शन कहाँ पर है हमारा, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से आपको कीबोर्ड पे हाथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन के लिए आपको बार बार माउस यूज करना पड़ता है। तो शॉर्टकट की याद करने के बाद क्या होगा कि आप सारे काम कीबोर्ड से कर सकते हो, और जो काम हम माउस से 1 घंटे में करते हैं वही काम हम कीबोर्ड से आधे घंटे में या उससे जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को सेव करने के लिए और अपने काम को फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की। तो मैंने एक वीडियो पूरा कंप्लीट बना रखा है MS वर्ड के ऊपर। ठीक है, MS वर्ड के ऊपर, तो कंप्यूटर ग्रुप में आज मैं आपको वीडियो दे दूंगा, एक बार उसे देख लेना कि मैंने पूरे वर्ड में शॉर्टकट की से कैसे कैसे काम किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं अगर वीडियो दे दूँ आपको तो नो सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ आराम से कर लेना, क्योंकि मैं शॉर्टकट की से सारा काम तो मैं शॉर्टकट की से करता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कनेक्ट हो गया ना अब दोबारा? हाँ जी अभी किया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी अब दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कहीं गया है? नो प्रॉब्लम। वो थोड़ा पानी बार बार हो जाता है ना सर, इसलिए थोड़ा हो जाता है। बीच में प्यास लगता है ना मुझे, सब अपने आप हो जाता है वो टाइम पे पानी ओके ओके। हाँ इसीलिए चलो म्यूट कर देता हूँ मैं अब। तो मैं था यहाँ पर कौन से ऑप्शन पर, डेट एंड टाइम। चलो इसके आगे बताता हूँ मैं अब। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूज हम दो तरीके से करते हैं। आप जब इसके ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा ना, तो इसके एरो बटन पे क्लिक करना। और मैं आपको बता दूं इसका यूज क्या होता है। आप एक्सटर्नल फाइल को ऐड कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो पहले मैं बताता हूं आपको कि इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है हमारा ऑब्जेक्ट और एक दिया हुआ है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, ये हमने ओपन किया हुआ है वर्ड के अंदर। हमें कोई एक्सेल फाइल ओपन करके, जैसे हम आगे सीखेंगे एक्सेल सीखेंगे, पावर पॉइंट सीखेंगे, या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जैसे फोटोशॉप, कॉल्ड्रा, ठीक है। तो MS वर्ड में उसे ओपन करके आप उसमें काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक्सेल पे काम करना है वर्ड के अंदर ही, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का जो एरो बटन है ना, इस पर क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक पैनल खुल के आएगा ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये वही सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लेना है एक्सेल, तो ये दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा ना, तो अभी देखना आप यहाँ पर ये हमारा एक्सेल का फॉर्मेट है, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारा एक्सेल का ही है। जैसे एक्सेल में सारा काम मैं कीबोर्ड से ही करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे बॉर्डर करना है Alt+H+BA, ठीक है। मुझे यहाँ बॉर्डर करना है Alt+H+BA प्रेस कर दिया। शॉर्टकट की यहाँ पे वर्क नहीं करा प्रॉपर, चलो कोई नहीं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे नंबर टाइप करना है, तो मैंने लगा दिया फार्मूला एक रेन बिटवीन का, और यहाँ दे दिया मैंने नंबर, ठीक है। ये मैं सारा काम एक्सेल में कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इन सबको टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस कर दिया Alt= और इंटर कर दिया, ये टोटल हो गया। नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ ये। तो वर्ड के अंदर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करके और आपको कोई भी काम करना होगा ना, तो आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे टोटल कर देता हूँ। बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर दिया मैंने, Ctrl+B, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे सभी को टोटल करना है, तो मैंने यहाँ प्रेस कर दिया Ctrl+R, एक का टोटल करके मैंने सभी का टोटल कर दिया एक साथ, ठीक है। तो एक्सेल में सारा काम हमारा कीबोर्ड से ही होता है टोटल A to Z, क्योंकि एक्सेल में हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो भी फास्ट तरीके से। तो ये हमने जो भी काम किया हमने एक्सेल में किया है। तो हम जो काम कर रहे हैं किसमें, वर्ड में। तो वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज करके और कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद जो भी आपको काम करना है कर लेंगे, और करके और यहाँ पे पेज जो हमारा दिया हुआ है बाहर ब्लैंक पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका क्लोज हो जाएगा, और दोबारा हम आ चुके हैं MS वर्ड के अंदर। और यहाँ पे ये जो हमने काम किया हुआ है ये हमने एक्सेल से किया था, और एक्सेल ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ऑब्जेक्ट का यूज, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन का जो हमारा वर्ड के अंदर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको पावर पॉइंट ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे नीचे आ गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पावर पॉइंट ओपन करके। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट एरो बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पैनल ओपन हो गया यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे पावर पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पे पावर पॉइंट ये दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया मैंने। तो अब ये हमारा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। जो भी काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको उसमें भी बताया था, वर्डपैड में भी, ये हमारा वर्डपैड में भी होता है। यहाँ दे दिया मैंने, जैसे मान लो कंप्यूटर सेलेक्ट किया
और इसे मैंने यहाँ पे कम कर दिया इस तरीके से। ये बॉक्स सही से हटा देता हूँ मैं। स्क्रीन आ रहा है आप लोगों के पास? स्क्रीन आ रहा है, कभी कभी इसमें स्क्रीन की प्रॉब्लम होती है। चलो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टाइप कर दिया, इसे बॉक्स को छोटा कर दिया और मैं इसे फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। तो ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, ये पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ। ये सारे ऑप्शन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये वर्ड में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो वर्ड के ऊपर वर्ड के अंदर नहीं होता है तो दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर होगा ना तो ऑब्जेक्ट का यूज करके हम आसानी से दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं वर्ड के अंदर। तो ये मैंने पावर पॉइंट में काम कर लिया और मैं थोड़ा सा इस पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी काम करना है, काम करने के बाद वर्ड का जो पेज है यहाँ पर बाहर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ये हमारा वर्ड बन के आ चुका है MS वर्ड के अंदर। तो ये जो हमने काम किया एक्सेल में और ये काम किया हमने पावर पॉइंट में। तो ये तो हमारा होता है ऑब्जेक्ट का यूज। इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। देखिए ये क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया सभी को, कंट्रोल प्रेस करके डिलीट की प्रेस कर दिया। मान लेते हैं कि देखिए इसका यूज मैं पहले बता दूँ। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज होता है कि ये हमने MS वर्ड में ओपन किया हुआ है ब्लैंक पेज। मैंने इस पेज पे कुछ काम कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। और कोई दूसरा पेज हमारा जो कंप्यूटर में सेव है, MS वर्ड का ही पेज कंप्यूटर में पहले से सेव है, तो हमें उस पेज को ओपन करना नहीं है। हमने कोई फाइल पहले से बना रखा है कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड के अंदर, तो हमने एक नया पेज लेकर के इस पर कुछ काम कर लिया और जो हमने पहले से सेव किया हुआ है उस फाइल के अंदर जो भी काम किया है वो हमें यहाँ पे लेके आना, इस पेज पे जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल पहले से जो सेव है उसका जो भी डाटा है उसके अंदर जो भी काम किया हुआ है उसे अगर लेके आना होगा तो क्या यूज करेंगे हम, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। और बिना ओपन किए हुए, हमें उस फाइल को ओपन नहीं करना है, बिना ओपन किए हम राइट ला सकते हैं यहाँ पे यूज करके टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। और कैसे लाएंगे, तो आपको यहाँ पे करना है ऑब्जेक्ट एरो बटन पे क्लिक के और यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे आपका फाइल है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, डेस्कटॉप पे शायद नहीं है। यहाँ पे ये दिया है प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये दिया है कवर पेज नेम। और देख लेता हूँ यहाँ पर वर्ड की फाइल, चलो डेस्कटॉप से ही ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये वर्डपेड का फाइल है, ठीक है, वर्डपेड का है। और नीचे भी दिया हुआ है संडे लाइव। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे उसके अंदर ये काम किया हुआ था, 3 लाइन का मैंने कुछ टाइप किया हुआ था, वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 3-4 लाइनों का। तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही था, और भी कुछ लेके आना हो दूसरे फाइल से। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ दूसरी फाइल में लेने के लिए। तो यहाँ मैं चला गया डेस्कटॉप पे और एक और फाइल यहाँ पे काम किया हुआ है प्रोग्रेस रिपोर्ट के नाम से। ये वर्डपेड की फाइल है, वर्डपेड से भी आप ला सकते हैं। और यहाँ पे कर दिया मैंने इंसर्ट, ठीक है, ये देखिए। तो ये हमने वर्डपेड में काम किया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल स्टेट कंपनी का स्कूल का नाम। तो इस तरीके से आप किसी भी दूसरे फाइल को बिना ओपन किए हुए और उसमें जो भी आपने काम किया उसे लेके आना होगा ना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के सामने एक एरो का बटन है और नीचे यहाँ पे दिया है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ला सकते हैं किसी भी फाइल को बिना ओपन किए हुए और उसका डाटा जो भी आपने उसमें काम किया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है। अब इसके बाद हमारा दिया हुआ है सिंबल ग्रुप है। सिंबल ग्रुप क्या होता है तो मैं आपको दिखा दूँ। सिंबल, देखिए सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, किसी चीज़ की पहचान। और इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है हमारा इक्वेशन में ना इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स है, सारे मैथमेटिकल सिंबल्स है, जो एक मैथ का फार्मूला होता है जो हम 10th में 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सभी फार्मूले पहले से बने बनाए हैं, ये देखिए पहले से बना है यहाँ पर, जैसे A = πr²। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारे पेज पे आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट पे क्लिक करके इक्वेशन एरो बटन पे क्लिक किया, नीचे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया A² + B² = C²। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। मैंने 10th में बहुत पढ़ा था ये, 9th-10th में, है ना, और सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से बनाया है, ठीक है। और इक्वेशन पे क्लिक करेंगे ना, इक्वेशन के एरो बटन पे, तो ये यहाँ पे कुछ फॉर्मेट ये पहले से बनाए हैं। अगर आपको कोई भी फार्मूला, कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला आपको खुद से क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डिजाइन टैब आएगा और आपको जो भी आपको यूज करना है सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे चला गया फ्रैक्शन वाले ऑप्शन में, एरो पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पे दिया पाई/2, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके और इसका साइज में इंक्रीज भी कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और साइज यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये हमारा पाई/2 आ चुका है, स्पेस दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने इस पर यहाँ दोबारा चला गया मैं डिजाइन टैब में। इस बार मैं लेता हूँ यहाँ पे स्क्यूट में चला गया, यहाँ से ले लिया जैसे XY²। ठीक है, तो ये देखो, तो ये हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √A² + B²। तो जो इसमें दिया हुआ है ना, ये आपका पहले से बनाया है। आपको जो भी यहाँ पे यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, अलग अलग सिंगल है प्लस। ठीक है, यहाँ पे रूट है, अल्फ़ा बीटा सब दिया हुआ है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि इक्वेशन का यूज क्या होता है। ये हमारा मैथमेटिकल सिंबल्स है, कुछ पहले से बनाए हैं, और नए बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है आपको, इंसर्ट न्यू इक्वेशंस। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल। देखिए सिंबल क्या होता है। सिंबल में जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में अभी सिंबल ग्रुप का, कि सिंबल एक क्या होता है, चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे फ़ोन का सिंबल है, मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है और मुझे यहाँ पे फ़ोन का सिंबल भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सिंबल पे क्लिक किया और यहाँ पे फ़ोन वाले सिंबल पे क्लिक कर दिया। आप इसे सेलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, और +91 और यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही और भी कोई सिंबल चाहिए आपको, तो यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करके नीचे देखिए यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल है, अल्फ़ा बीटा भी दिया इसके अंदर पाई है, ओम है। ठीक है, सारे सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लेते हैं आपको इसके अलावा आपको और भी सिंबल चाहिए, यहाँ पे इनमें से जो भी आपको सिंबल चाहिए तो इसमें नहीं है, तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है मोर सिंबल, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है फ़ॉन्ट का बटन, ठीक है, फ़ॉन्ट ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सिंबल्स, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ़ोन का सिंबल, कैंडल का सिंबल, बुक का सिंबल। मैंने बुक वाले सिंबल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा बुक का सिंबल आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे हम किसी भी फ़ॉन्ट या टेक्स्ट का करते हैं, ये देखिए। ठीक है, और भी सिंबल चाहिए आपको, मैंने मोर पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे सिंबल हैं। यहाँ पे एरोप्लेन का सिंबल, ठीक है, फिर यहाँ पे बेल का सिंबल। तो जो भी आपको लेना है यहाँ पे ले सकते हैं आप। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मेरे पास सिंबल पहले से मैं हमेशा यूज़ करता रहता हूँ काम करते समय, तो ये पहले से यहाँ पे ओपन है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर सिंबल पे क्लिक करके मोर सिंबल पे क्लिक करते हैं, तो ये तो मैं हमेशा डेली यूज करता हूँ, तो यहाँ पे पहले से आपको दिखा रहा है। लेकिन आपके कंप्यूटर में पता है किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे ये जो होता है हमारा फ़ॉन्ट के सामने आपको टाइप करना पड़ता है विंगडिंग्स, ये नाम याद रखना। ऐसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ये कुछ कर्सर राइटिंग आ रही है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एक भी सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब भी आपको सिंबल यूज करना होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर इस बॉक्स में आपको टाइप करना है विंगडिंग्स। अलग से कॉपी में नोट कर लेना अगर आपको वर्ड में काम करना हो सिंबल का यूज करके, विंगडिंग्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया, तो सारे सिंबल यहाँ पे दोबारा से आ चुके हैं। तो जो भी आपको लेना है यहाँ पे ले करके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हैंड का ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हैंड का सिंबल आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर हीडर फुटर से लेकर के लास्ट सिंबल तक मैंने आपको बता दिया। और एक बार मैं पूछ लेता हूँ, और किसी को डाउट है तो मैं दोबारा से बता दूंगा। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। नो सर, हाँ, नो डाउट। देखिए मैंने आपको अपने तरफ से पूरा फुल कोशिश किया कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैं आपको सब बता दूं, मैंने बता भी दिया है। और रहेगी आपका काम कि अब आपको प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, अगर यूज करना हो अच्छे से तो। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, समझ में आ गया ना। और आज का प्रोजेक्ट, हाँ आज का प्रोजेक्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड से MS वर्ड के अंदर कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो उसका मैं वीडियो में अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ। और क्या क्या आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसका भी मैं अभी लिंक कंप्यूटर ग्रुप में आपको दे देता हूँ। तो आपको 2 दिन, हाँ 2 दिन का सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मैं आपको 2-3 काम दूंगा, वो आपको कर करके 2 दिन में आपको भेजना भी है मुझे।
ठीक है, व्हाट्सएप ही करना है, ओके सर। ठीक है। सर इसका एक हाँ, तो एक बार देखना जरूर, 2 दिन देखो, 2 एमएस दिन। वर्ड हाँ बोलिए। एमएस वर्ड में अकाउंट बनता कैसे है? एमएस वर्ड में अकाउंट बनता, अकाउंट क्या बनाना है आपको, कैसा अकाउंट? जैसे मेल करना है आपको या किसी को? आपको मेल करना है। देखिए, एमएस वर्ड में अकाउंट नहीं बनता है, आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं वर्ड की फाइल को। मैं आपको बता दूं, जो हमारा एमएस वर्ड होता है ना, एक बार मैं आपको म्यूट कर देता हूं पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम एमएस वर्ड की फाइल को ऐसे नॉर्मली जो हम मेल करते हैं, क्या करते हैं कि एमएस वर्ड में जो भी हमने काम किया हुआ है उसे सेव करके हम अपने जीमेल अकाउंट से या फिर वाई मेल अकाउंट से, याहू मेल या रेडिफ मेल, किसी भी मेल से हम मेल कर सकते हैं अटैच करके फाइल को। लेकिन वर्ड के अंदर जो भी हमने काम किया हुआ है उससे हम डायरेक्ट भी मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा वर्ड से ही। तो हमें इसमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ता। ये जो हमारा नहीं होता है, नहीं, ये जो हमारा मैंने किया है। किस पे? वो मेल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ मैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको उसके लिए क्या करना है आपको। एमएस ऑफिस के अंदर जो हमारा एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड है, ये हमारा एमएस ऑफिस के अंदर में आता है, ठीक है। हाँ, तो एमएस ऑफिस के अंदर एक ऑप्शन और है आउटलुक का, समझ रहे? हाँ, आउटलुक के अंदर आपको अपने जीमेल अकाउंट को अटैच कर देना है। तो एक दिन मैं क्लासेस में बता दूंगा, एक क्लास उसको अलग से ले लूंगा मैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप एमएस वर्ड के अंदर जो भी काम करेंगे ना, डायरेक्ट किसी को भी मेल कर सकते हैं बिना फाइल को अटैच किए हुए। आपको सिर्फ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है और ये दिया हुआ ईमेल, ठीक है। तो ये ईमेल आपका तो भी वर्क करेगा जब आप आउटलुक में कोई भी अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेट एज अटैचमेंट। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए ये सर आपकी 30 है ना? 20? हाँ, 2013 है ये। देखिए यहाँ पे खुल चुका है, आपके पास आ रहा है स्क्रीन? हाँ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या ओपन हो गया, आउटलुक हो गया ना। तो इस पे हमें अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ता है। तो जो आपका जीमेल अकाउंट होता है या वाईमेल, कोई भी अकाउंट आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करके आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं अपनी वर्ड की फाइल को, बिना फाइल को सेव किए भी डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास में आपको दिखा दूंगा, आपको अलग से लेकर के, और या फिर इसमें और भी। 2007 का बताइए सर, 2007 का। 2007 का जी, दोनों में सेम ही है सोने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फाइल है ना, आपको फिर पुराने में उनको जाना पड़ेगा, फिर पुराना ओल्ड 2007 में जो फीचर दिया हुआ है ना, उससे कहीं ज़्यादा फीचर हमारा इसमें दिया हुआ है 2010 के बाद 13 में, 16 में, है ना। देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो ज़्यादातर अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ना लेटेस्ट वर्जन यूज करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे नए नए फीचर्स भी है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो अगर आप 2013 यूज करते हैं तो सुनिए ना सर। हाँ बोलिए। एमएस ऑफिस में ही जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ, एमएस ऑफिस में एक ऑप्शन दिया हुआ है आउटलुक का, ठीक है। आउटलुक में आपको अपने ईमेल अकाउंट को रजिस्टर कर देना है, जीमेल अकाउंट को, और आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं किसी को भी वर्ड की फाइल को। हाँ, ठीक है। जिनको कुछ पूछना नहीं है ना, म्यूट कर दो अपने पास से। कवर पेज में जो है ना, या तो 2007 में वो ब्लैंक पेज नहीं आता है, जो उसमें सिंबल दिया हुआ है, जो पहले से ऑलरेडी बना है उसमें कंप्यूटर में, अच्छा, वही आता है। तो आपको खुद से बना के ऐड करना है ना? जी, खुद से। जैसे ये ब्लैंक पेज है ना, तो उसमें हमको बनाना है। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था कल कि कवर पे बनाने के लिए ना, इंसर्ट टैब पे क्लिक करके और टेक्स्ट बॉक्स में जा करके यहाँ से आपको बॉक्स लेना पड़ता है। फिर आपको देखना है कि पूरे पेज में बनाना है या जितना भी बनाना है उतना एरिया में अपना बॉक्स क्रिएट कर देना, ठीक है। जो भी कलर डालना है इसमें डालने के बाद ना, नाम हम टाइप कर लेना अपने इसके अंदर। मैं 2007 के लिए बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है, क्योंकि 10 में तो सबको पता है, 10, 13 में, तो ये 7 के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जो भी आप बनाएंगे ना, बनाने के बाद इसका जो आउटलाइन होता है, आउटलाइन, इस पर आपको क्लिक करना होता है, तभी आप इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज में, और यहाँ पे जो सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ना, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज, देखिए अभी ये शो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हाँ, ये अभी हाईलाइट। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट, और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए। Good night.